नमस्कार, मैं राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर। बलदाऊ जी आपको प्रणाम। जैसा कि व्यूअर्स देख पा रहे हैं कि बलदाऊ जी श्रीवास्तव हमारे साथ में है पैनल में, और बलदाऊ जी के द्वारा जो भी जानकारियां दी जाती हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी कितनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी। कुछ लोगों ने हालांकि नेगेटिव कमेंट भी किए, लेकिन बलदाऊ जी ने उसका बहुत ही सटीक जवाब भी दिया और संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो बलदाऊ जी, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपकी खबर में। और आज आप क्या बताने जा रहे हैं व्यूअर्स को? जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका और आपकी खबर का, आपके प्रस्तुतिकरण का तो कोई जवाब नहीं है। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है आपका। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नकल करूं आपकी, कि ये विद्या सीखूं आपसे मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसा पुराना हम लोगों का एपिसोड जो चल रहा था कि जो भाग्य है हमारा वो पहले ही लिख जाता है। कहते हैं होनी बहुत बलवान होती है, होनी होके रहती है। यही यही एक बात थी। इसी पे हम लोग थोड़ी दूर तक गए थे। जन्मेजय जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, तो वो जन्मेजय बहुत ही मजबूत था, दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सारे नाग को बुला करके उनका हवन करा रहा था। वो तो सारे प्रकृति के देवता लोगों ने इकट्ठा होकर के उनसे प्रार्थना करी, उन्होंने भी नहीं किया तो उसने उसको छोड़ा। खैर, उसके आगे की कहानी हम बताएंगे कि जन्मेजय जी और हमारे व्यास जी में जो वाक युद्ध हुआ उसका क्या परिणाम निकला, इसके बारे में आगे हम बताएंगे, आप जो सुन चुके हैं उसके बाद। पहले अपने गुरु जी को याद कर लूं मैं। और ये प्रसंग है गुरु जी का। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा है, गुरु क्या करता है। उगर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। समुझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जो जे जन खानिक। प्रगट, गुप्त जो है प्रकट हो जाता है, चित्रगुप्त प्रकट हो जाता है। यह गुरु का काम है। तो ऐसे गुरुवर को दंडवत मेरा। आप भी करेंगे, अपने गुरु को दंडवत जरूर किया कीजिए, बहुत अच्छा होता है। और अब भगवान चित्रगुप्त जो हम सब में व्याप्त है, उनकी वंदना करते हैं। नमो कंठ शीतल नमो मेघ गर्जन, नमो चित्रगुप्तम नमामि नमामि। नमो चित्रगुप्तम नमामि नमामि। नमो जन्मदात्रम नमो मृत्युंजयं। वही जन्मदाता है, वही मृत्यु देता है। नमो जन्मदात्रम नमो मृत्युंजयं। नमो पालकालम करालम कृपालम। नमो पालकालम कृपालम करालम। नमो चित्रगुप्तम नमामि नमामि। नमो चित्रगुप्तम नमामि नमामि। तो आइए प्रसंग पर चलते हैं। क्या है कि होनी बलवान होती है और होनी लिखने वाला भगवान चित्रगुप्त है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा तो जन्मेजय ने कहा कि हम होनी को टाल देंगे। आप ऐसी कोई हमारे जीवन की घटना बताइए जो होने वाली हो, मैं उसको टाल के दिखाऊंगा। यह उसने व्यास जी से कहा, मतलब चैलेंज किया व्यास जी को। व्यास जी ने कहा देखो ऐसा कुछ करो नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक घटना बता रहे हैं जीवन की। उन्होंने बताई कि एक समय आएगा जब तुम काले घोड़े पर बैठ करके शिकार करने जाओगे, ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा, पूरा उन्होंने बताया। उसने कहा अरे हम काले घोड़े पर बैठेंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं जंगल में। लेकिन देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि एक समय आया कि जन्मेजय को बहुत जबरदस्त इच्छा हुई आखेट करने का, शिकार करने का। इतना जबरदस्त उसको इच्छा हुई कि फिर वो अपने को रोक नहीं पाया और आखेट करने के लिए उसने कहा कि अस्तबल से घोड़े लाओ। अब सोचिए राजा का अस्तबल, वहां जब अस्तबल में गया व्यक्ति तो केवल एक काला घोड़ा था, और भी घोड़े थे वो सब काले थे, लेकिन अच्छा घोड़ा केवल एक ही काला था। अब मजबूरन उसको आखेट की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि वो उस काले घोड़े पर बैठ करके
आखेट करने चला गया। व्यास जी ने कहा था कि तुम दक्षिण दिशा की ओर मत जाना, वहां जाओगे तो फंस जाओगे। ऐसा हुआ कि वो काला घोड़ा अपने आप मना करने के बाद भी, जन्मेजय के मना करने के बाद भी, वो काला घोड़ा दक्षिण दिशा को गया। जन्मेजय को नहीं पता चल रहा कि दक्षिण जा रहा है कि उत्तर जा रहा है, वो तो कालवश है। यही काल का खेल है, यही परमपिता परमेश्वर का खेल है। वो जो चाहते हैं वही होता है। चला गया, वो समुद्र के तट तक पहुंच गया वो। अब समुद्र तट पर पहुंच करके उसने क्या देखा, एक विश्व सुंदरी वहां पर मेरा इंतजार कर रही है, उसको ऐसा महसूस हुआ। और उस विश्व सुंदरी ने प्रस्ताव दिया इनको शादी करने का। इसने मन में सोचा कि गुरुजी ने तो हमें मना किया था कि विश्व सुंदरी मिलेगी तुम्हें, उससे शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसके प्रस्ताव को ठुकराना ठीक नहीं है। शादी तो नहीं करेंगे, इसको महल में ले चलते हैं, भोग करेंगे। ले आया वो महल में। एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उसको शादी भी करनी पड़ गई। शादी किया उसने, और बड़ा अमन चैन से सब चल रहा था। जैसा गुरुजी ने कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। भोग और विलास में उसका पूरा जीवन बड़ा ही सुखमय जा रहा था। जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था कि भाई एक समय आएगा, तुम काले घोड़े पर बैठ करके दक्षिण दिशा को जाओगे, वहां सुंदरी मिलेगी, उसको तुम घर लाओगे, उससे शादी करोगे, और उस शादी के बाद वो कहेगी कि तुम यज्ञ करो, और यज्ञ करने के लिए वो आपको मजबूर करेगी कि युवा ब्राह्मणों से यज्ञ कराओ, और तुम वही करोगे। उसने कहा हम ऐसा करेंगे ही नहीं। लेकिन देखिए, होनी होके रहती है, ये होनी थी। और अपनी पटरानी या रानी या प्रेमिका के कहने पर उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में उसने युवा ब्राह्मणों से ही यज्ञ कराया, क्योंकि गुरुजी ने पहले मना किया था। रिजल्ट क्या होता है, एक युवा ब्राह्मण ने उसकी पटरानी को छेड़ने का साहस कर देता है। और बस आप जानते हैं, संसार में जो हमेशा से होता आया है, उसने कहा कि जितने ब्राह्मण हैं सभी को मृत्युदंड दे दिया जाए। और वही हुआ। जन्मेजय को तो बहुत ही खराब लगा था उसका छेड़ना, और यही हुआ प्रभु, उसको सारे ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे दिया गया। अब कल्पना करिए, सारे ब्राह्मणों को मृत्युदंड देने के बाद मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ था, जन्मेजय को कोढ़ हो गया। दो कारण हो सकते हैं। ब्राह्मणों को मृत्युदंड तो ब्राह्मणों के कर्म पर मिला था, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो जन्मेजय ने सर्प को, वो सर्प जो निरपराध थे, उनको बुला करके हवन कुंड में डाला था, ये सारे कर्म मिला करके, क्योंकि भगवान चित्ररूप जी के यहाँ पूरा न्याय है, एक एक सेकंड का न्याय है भगवान चित्ररूप जी के यहाँ। और ऐसे भगवान चित्ररूप जी की कथा नैमिष में होने जा रही है, वेद व्यास पीठ से होने जा रही है, आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री के द्वारा होने जा रही है। इसी के माध्यम से मैं निवेदन भी कर लूं कि 2 तारीख को 10 बजे 11 बजे तक आप नैमिषारण्य, जिसे नीमसार भी कहते हैं, जो लखनऊ सीतापुर मार्ग पर है, जरूर पहुंच करके और भगवान चित्ररूप जी की आनंदमयी कथा, जो पहली बार हो रही है, विश्व में कभी हुआ नहीं है, भगवान चित्ररूप जी की कथा, ऐसी महत्वपूर्ण कथा सुनिए, लाभ उठाइए, आनंद पाइए, और जरूर आइए। बलदाऊ जी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस कथा में जरूर सम्मिलित होइए, आइए। तो बस प्रभु ने उनको दंड दिया और उनको कोढ़ फूट गया। जन्मेजय जी को कोढ़ हो गया।
कितना दुखदाई अंतरनाथ। ऐसा राजा, ऐसा विद्वान, ये होनी थी, हुई, कोड़ फूट गया। व्यास जी के पैरों पे पड़ा कि व्यास जी कृपा करके हमें इससे मुक्ति दिलाइए। उन्होंने कहा कुछ तो हम मुक्ति दिलाने का उपाय जानते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है तुम मुक्त होना नहीं चाहते हो। क्या नहीं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अब तक मैंने बड़ी भूल कर ली, अब भूल नहीं करूंगा। हमें याद रहेगा आपकी वाणी, अब मैं भूल नहीं करूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है, अगर तुम इतना आश्वासन देते हो तो हम एक प्रयास करते हैं कि तुम्हारा ये कोढ़ किसी तरह से समाप्त हो जाए। तो सुनो, अब महाभारत की एक से एक कहानियां, भागवत की एक से एक कहानियां, उन्होंने कहा कि विश्वास से सुनना और किसी भी हमारे वाक्य पर क्वेश्चन मत उठाना। अगर क्वेश्चन कर दिया तो फिर मेरा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि हम तो तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे राज्य का खाते हैं, तुम्हारे अन्न पे हम जीवित हैं, तो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम्हें इस पाप से हमें छुटकारा दिलवाना है, मैं दिलवाऊंगा, लेकिन जो भी बात कही जाए उसको ध्यान से सुनना और उसमें कोई भी क्वेश्चन न लगाना। जन्मेजय ने कहा ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। अब वो बताने लगे, महाभारत की हजारों कहानियां उन्होंने बताई और वो सुनता रहा। एक कहानी ऐसी हुई जो मैं बताने जा रहा हूं। गुरुदेव ने कहा कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस महाभारत के युद्ध में भीम ने हाथियों के सूंड को पकड़ करके उछाला और वो आकाश में चले गए। हजारों हाथी आकाश में चले गए। जन्मेजय ने कहा अरे गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति हाथी को उछाले और वहां चला जाए। उन्होंने कथा को रोक दिया। कहा जन्मेजय, अब इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुमने क्वेरी कर दिया और हमारी बात का प्रमाण यह है कि उन्होंने मंत्र से सारे हाथियों को मंत्र से आवाहन किया और सारे हाथी धरती पर जन्मेजय के सामने आ गए। जन्मेजय ने जितनी तन्मयता से यह कथा सुनी थी, उसके प्रभाव से कुछ कुष्ठ रोग उसका कम हुआ। बाकी इसी गलन रोग से, इसी कुष्ठ रोग से सड़ सड़ के उसकी मृत्यु हुई। प्रभु जो होनी है वो होकर रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। समय भी 13 मिनट का हो गया है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं और निवेदन करते हैं कि केवल जिंदगी के 5 मिनट जिंदगी के आप जरूर दें। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। या तो 4 बजे या तो 7 बजे जरूर इसका पाठ करें और कोशिश करें पूरे परिवार के साथ करें, सब लोग करके करें, सामूहिक करें, बहुत ही लाभ होगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम कर देते हैं। जय चित्रगुप्त, जय भगवान और भाई राजीव जी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। और जो आप जानकारियां दे रहे हैं ये मतलब वाकई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और हम चाहेंगे कि अगली बार जब आप आएँ तो इसी तरीके से लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहें। और जो आपने अपील की है उस पर भी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वो ध्यान दें उस पर। और अगली बार जब हम आएंगे तो इसी प्रकार के किसी अन्य विषय पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के व्यूअर्स का भी, और बलदाऊ जी आपका भी बहुत, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपना समय देकर रिसर्च करके और उसके बाद में आपकी खबर के व्यूअर्स को ये बातें बताते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।